बीजेपी के शासन में ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं का इस्तेमाल राजनीतिक बदला लेने के लिए किया जाता है। ये आरोप विपक्ष बार बार लगाता है। हाल ही में रॉबर्ट वाड्रा पर चार्जशीट और भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी पर भी यही आरोप लगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से ही पूछ लिया है कि उसका इस्तेमाल राजनीतिक लड़ाइयों के लिए क्यों किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल ईडी की साख को तो कटघरे में खड़ा कर ही रहा है, साथ ही सरकार के लिए भी बड़ी चेतावनी की तरह देखा जा रहा है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ईडी से पूछा कि उसका इस्तेमाल राजनीतिक लड़ाइयों के लिए क्यों किया जा रहा है। दरअसल कर्नाटक में मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण में भूखंड आवंटन में गड़बड़ी से जुड़े मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने सीएम सिद्धरामैया की पत्नी बीएम पार्वती और राज्य मंत्री बायरथी सुरेश के खिलाफ समन रद्द करने का आदेश दिया था। मार्च 2025 में आए हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने मामले में दखल से असहमति जताई। साथ ही सीजेआई गवाही ने ईडी की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि राजू साहब, कृपया हमें बोलने के लिए मजबूर मत कीजिए, वरना हमें ईडी पर कुछ कठोर टिप्पणी करनी पड़ सकती है। दुर्भाग्यवश मुझे महाराष्ट्र में इसका अनुभव है। अब आप ये चीज पूरे देश में मत फैलाइए। राजनीतिक लड़ाइयां जनता के सामने लड़ी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी को इस काम में क्यों लगाया जा रहा है। इसके बाद कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए अपील खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि हमें हाई कोर्ट के जज द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में कोई त्रुटि नहीं दिखती। इस मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए हम इसे खारिज करते हैं। सीजीआई ने आदेश लिखवाने के बाद एएसजी राजू से ये भी कहा कि हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपने हमें कुछ कठोर टिप्पणियां करने से बचा लिया। डीबी लाइव की रिपोर्ट।